हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस दैट्स स्मार्टर देन यू, जेनिफर सनबर्ग और पिपा बेगार्ग्यूज द्वारा लिखी किताब का सारांश। प्रस्तावना। किताब का मूल संदेश। दोस्तों, अक्सर हम सुनते आए हैं कि किसी भी कंपनी या संगठन की सफलता उसके सीईओ पर निर्भर करती है। लोग कहते हैं कि अगर सीईओ जीनियस है तो कंपनी आसमान छू लेगी, और अगर सीईओ कमजोर है तो कंपनी डूब जाएगी। लेकिन सच इतना आसान नहीं है। जेनिफर सनबर्ग और पिपा बेगार्ग्यूज की किताब हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस दैट्स स्मार्टर देन यू इस मिथक को तोड़ देती है। यह किताब कहती है कि असली सफलता एक सुपरह्यूमन सीईओ की वजह से नहीं आती, बल्कि संगठन की सामूहिक बुद्धिमत्ता यानी कलेक्टिव इंटेलिजेंस से आती है। किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी टिकाऊ और लगातार सफल हो, तो हमें हर कर्मचारी को सक्षम बनाना होगा कि वह सोच सके, सवाल पूछ सके और तेजी से सही निर्णय ले सके। अध्याय 1, जीनियस सीईओ का भ्रम। दोस्तों, आइए सबसे पहले उस भ्रांति की बात करें जिसमें हम सब पले बढ़े हैं। हम सोचते हैं कि स्टीव जॉब्स अकेले आईफोन का आविष्कार लेकर आए। हम मानते हैं कि जेफ बेजोस अकेले अमेज़न को आज का दिग्गज बना गए। हम यह भी मानते हैं कि वॉरेन बफेट के सारे निवेश उनके जीनियस दिमाग का परिणाम है। लेकिन हकीकत इससे अलग है। आईफोन बनाने में सैकड़ों इंजीनियरों, डिजाइनरों और वैज्ञानिकों ने काम किया। अमेज़न प्राइम का विचार कंपनी के एक कर्मचारी ने सुझाया, न कि जेफ बेजोस ने। और वॉरेन बफेट का एप्पल में निवेश उनकी टीम की महीनों की रिसर्च और सामूहिक सोच का परिणाम था। यानी असली क्रांति तब होती है जब सामूहिक दिमाग एक साथ काम करता है। अध्याय 2, सामूहिक बुद्धिमत्ता का महत्व। अब सवाल उठता है कि यह कलेक्टिव इंटेलिजेंस आखिर है क्या? लेखक कहती हैं कि इंसान अकेले चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन आज की जटिल दुनिया में अकेले सही निर्णय लेना लगभग नामुमकिन है। मान लीजिए एक कंपनी के सामने यह चुनौती है कि वह अपने प्रोडक्ट को एशिया के ग्रामीण बाजारों में कैसे पहुंचाए। अगर केवल सीईओ इस पर सोचेगा तो शायद वह कई व्यावहारिक पहलुओं को नजरअंदाज कर देगा। लेकिन अगर मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, स्थानीय कर्मचारी और टेक्निकल टीम सब मिलकर सोचें तो समाधान कहीं ज्यादा सटीक और प्रभावी होगा। यह है सामूहिक बुद्धिमत्ता की ताकत। अध्याय 3, खराब प्रबंधन और उसका असर। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू। बहुत सी कंपनियों में लोग बेहद होशियार होते हैं, लेकिन उनका टैलेंट दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का मैनेजमेंट ऐसा माहौल बना देता है कि कर्मचारी केवल आदेश पालन करें। लोग सवाल पूछने से डरते हैं, कोई नया सुझाव देने से पहले 100 बार सोचते हैं। वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति के बिना कुछ करने का साहस नहीं करते। नतीजा यह होता है कि कंपनी ठहर जाती है, वह नए अवसरों को चूक जाती है और प्रतियोगियों से पीछे रह जाती है। यानी टैलेंट होना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करने का माहौल चाहिए। अध्याय 4, अच्छे प्रबंधन का जादू। अब जरा इसके उलट सोचिए। अगर किसी संगठन का माहौल ऐसा हो कि हर कर्मचारी खुद को महत्वपूर्ण समझे, अगर हर किसी को लगे कि उसकी आवाज सुनी जा रही है, अगर लोग बिना डर के सवाल पूछ सकें और सुझाव दे सकें, तो क्या होगा? यही होता है सफल कंपनियों में। वहां कर्मचारी केवल टास्क डूअर नहीं रहते, बल्कि थिंकर और इन्वेटर बन जाते हैं। ऐसी कंपनियां न केवल तेजी से बढ़ती हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकती भी हैं। अध्याय 5, लीडरशिप की नई परिभाषा। लेखक कहती हैं कि लीडरशिप का मतलब अब बदल चुका है। पहले लीडर से अपेक्षा होती थी कि वह सब कुछ जानता हो, लेकिन आज असली लीडर वह है जो यह मान ले कि वह सब कुछ नहीं जानता। उसका काम है अपनी टीम को ऐसा वातावरण देना जहां हर कोई सोच सके, योगदान दे सके और फैसले ले सके। यानी लीडर का असली काम है सामूहिक बुद्धिमत्ता को सक्रिय करना। अध्याय 6, सामूहिक बुद्धिमत्ता के लाभ। अब जरा सामूहिक बुद्धिमत्ता के फायदों को समझिए। पहला फायदा यह है कि फैसले तेजी से होते हैं, क्योंकि लोगों को हर छोटी बात के लिए सीईओ की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा यह है कि समाधान ज्यादा रचनात्मक और व्यावहारिक होते हैं, क्योंकि अलग अलग नजरिए मिलकर नए विचार पैदा करते हैं। तीसरा फायदा यह है कि कर्मचारी ज्यादा संतुष्ट रहते हैं,
क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कंपनी की यात्रा में असली भागीदार हैं। अध्याय 7 असली उदाहरण। किताब में लेखक कई वास्तविक उदाहरण देती हैं, जैसे अमेज़न प्राइम। यह विचार एक कर्मचारी का था। शुरुआत में लोगों ने शक किया कि क्या ग्राहक मासिक शुल्क देकर तेज डिलीवरी चाहेंगे, लेकिन जेफ बेजोस ने अपने कर्मचारी की बात सुनी और आज प्राइम अमेज़न का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। यानी जब कर्मचारियों को बोलने और सोचने का मौका दिया गया तो पूरी कंपनी को लाभ हुआ। अध्याय 8 व्यावहारिक उपाय। लेखक केवल सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि व्यावहारिक सुझाव भी देती हैं। 1. लीडर्स को अपनी टीम से लगातार सवाल पूछने चाहिए। 2. बैठकों में केवल हां में हां मिलाने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। 3. कर्मचारियों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी आवाज मायने रखती है। 4. संगठन में पारदर्शिता और खुला संवाद होना चाहिए। अध्याय 9 सामूहिक सोच को संस्कृति बनाना। लेखक कहती हैं कि यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। सामूहिक बुद्धिमत्ता को कंपनी की संस्कृति बनाना पड़ता है। मतलब यह कि नए कर्मचारियों को पहले दिन से ही यह अनुभव होना चाहिए कि उनकी सोच मायने रखती है। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अहंकार को छोड़कर यह स्वीकार करना होगा कि अच्छे विचार नीचे से भी आ सकते हैं। अध्याय 10 निष्कर्ष और प्रेरणा। दोस्तों, इस किताब का मूल संदेश यह है कि कोई भी संगठन अपने सीईओ से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सीईओ चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। असली ताकत तब आती है जब हर कर्मचारी अपनी बुद्धि, अनुभव और सवालों के साथ योगदान देता है। तो अगर आप एक लीडर हैं तो आपको यह सोचना होगा कि क्या आपकी कंपनी केवल आपके दिमाग पर टिकी है या आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर दिमाग योगदान दे सके। याद रखिए, असली सफल कंपनियां वन मैन शो से नहीं चलती, वे वन टीम शो होती हैं। किताब हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस दैट्स स्मार्टर देन यू हमें यह सिखाती है कि व्यवसाय चलाना केवल आदेश देने और फैसले लेने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा वातावरण बनाने का नाम है जहां हर इंसान सोच सके, सीख सके और कंपनी की प्रगति में योगदान दे सके। जब सामूहिक बुद्धिमत्ता सक्रिय होती है, तब कंपनी न केवल स्मार्ट बनती है, बल्कि सीईओ से भी ज्यादा स्मार्ट बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।